चलो देखो समझते हैं, टॉपिक हमने किया था कल और एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। होता क्या है कि अगर हम एक स्टिक को, ठीक है, स्टिक या पेंसिल को वाटर में इमर्ज कर दें, ठीक है, वाटर में डुबा देते हैं। क्लियर है? मानो ये इधर क्या है, ये एयर है, ये वाटर है, ये कोई स्टिक है। तो स्टिक को हमने हाफ इमर्ज किया हुआ है, पूरा डालेंगे, ठीक है, तो ऐसे वो बैंड होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो क्या होगा, जब तुम पानी में, अपने घर पे भी करके देखना चाहे इसको, एक गिलास लेना, ठीक है, गिलास में क्या है, पानी भर लेना, उसमें कोई स्टिक या फिर पेंसिल डाल देना, तो तुम्हें वो पेंसिल थोड़ी बेंड होती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे पेंसिल बेंड हो गई हो। कहाँ से दिखाई देगी? उस सरफेस से, ठीक है, वाटर के सरफेस से, वाटर की जो बाउंड्री होगी। तो ऐसा होता क्यों है वो हमने कल समझा था। ये एक स्टिक है, ABO, ठीक है, पार्टली इमर्स्ड है वाटर में, बाकी ये एयर में। तो होगा क्या, देखो यहाँ से अब हमने, जानते हैं, हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ था, कोई भी चीज हमें तब दिखाई देती है जब उसकी रेज हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, और वो दिखाई कहाँ पे देती है? वहीं से दिखाई देगी ना भाई, जहाँ से रेस आ रही होगी, ठीक है। तो होगा क्या, देखो इस केस में, इस पॉइंट से रेस जा रही है। अच्छा, हम कोई भी चीज की इमेज जब बनाते हैं तो हम सिर्फ दो रे लेते हैं, वैसे तो हजारों लाखों रेस वहां से चल रही होंगी। तो सिर्फ इस पॉइंट से रे नहीं चल रही होगी, यहाँ से भी चल रही होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर पॉइंट से चल रही होगी। हमने एक पॉइंट पकड़ा कि ओ पॉइंट से, जो स्टिक है ये, इस पॉइंट से रेस जा रही है। तो रेस जो यहाँ से जा रही होंगी, इस तरीके से मूव करनी शुरू करी, सीधी जा रही होंगी, क्योंकि एक ही मीडियम है अभी, वाटर। लेकिन जो बाउंड्री होगा मीडिया का, ठीक है, दो मीडियम हो गए ना, तो वर्ड में यूज करूंगा मीडिया। तो जो बाउंड्री होगा मीडिया का, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, कि भाई जो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो चेंज हो गई, ठीक है। कैसे चेंज हो गई? ये डेंसर हो जाएगा और ये रेयरर हो जाएगा, जो ये हो जाएगा। तो डेंसर से जब रेयरर में लाइट मूव करेगी तो वो क्या होगी, बैंड होगी। कैसे? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। इस टी पे यहाँ पे क्या बना देते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो गया। अगर यहाँ पे सेम मीडियम होता तो ये रे कैसे जा रही होती, कुछ इस तरीके से जा रही होती, ठीक है। तो अब मुझे इसको क्या दिखाना है, कि ये अवे बैंड हो जाएगी नॉर्मल से, तो ये इधर जाती हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से ये वाली रे भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसी भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से उड़ जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल है, अगर यहाँ पे सेम मीडियम होता तो ये कुछ ऐसे निकल जाती, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन से इधर ही इसको बेंड कराना है, तभी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मानी जाएगी। तो अब क्या हुआ, आई में ये दो रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। कौन सी? CX और DY। तो आई में तो यही दो रेस गई हैं। आई को कैसे लगेगा, कहाँ से आ रही है? पीछे से, इस पॉइंट से, ठीक है। ये जो आंख है हमारी आई है, इसको कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा भाई, ये CX और DY, जैसे कि इस आई पोजीशन से आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी जो रेस जा रही होंगी उनकी यहाँ पे बन रही होगी, यहाँ से जो जा रही होगी यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है, इसकी इमेज, OB की इमेज यहाँ पे बनती दिखाई देगी BI पे। तो ये पूरी इमेज हो गई, ठीक है। यहाँ मैं बोलूँ O की इमेज आई पे बनती दिखाई देगी। तो आई को, हमारी जो आंख है, उसको कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पोजिशन इधर। तो इसकी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, जबकि हकीकत में इधर है, लेकिन दिखाई कहाँ पे देगा, पानी के अंदर, इस जगह। अच्छा, ये तो एयर में, यहाँ से तो सीधी रेस जा रही है, ये तो कहीं से क्या है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। तो ये चीज हमें यहीं पे दिखाई दे रही होगी, और ये नीचे वाला हमें इस जगह दिखाई दे रहा होगा। तो पेंसिल कैसे दिखाई देगी, यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से बेंड होती है। तो जब भी हम वाटर में पार्शियल इमेज इमर्ज करते हैं पेंसिल को, किसी स्टिक को, तो हमें बेंड करती हुई दिखाई देती है। रीजन क्या होता है? यही रीजन होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, और आई को लग रहा होता है कि वो ओ से नहीं, रेज तो यहाँ से आ रही है, तो इमेज फिर यहाँ पे बनेगी। सही हुआ? बोलो। यस सर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो लिखो जरा। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ स्टिक? व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन bending of stick if water is replaced by, if water is replaced by
another liquid, another liquid which is optically more dense, which is optically more dense than water, which is optically more dense than water. क्वेश्चन आ गया होगा तुम्हें समझ। अब स्टिक को हमने किस में इमर्ज किया हुआ था, वाटर में। अगर वाटर की जगह हम कोई दूसरा मीडियम ले लें, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई उसकी जो बेंडिंग है स्टिक की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सोच के बताओ तुम्हें क्या लगता है। सर वो ज्यादा रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। ज्यादा रिफ्रैक्शन दिखाई देगा यानी कि ज्यादा बेंडिंग दिखाई देगी। तो इसकी जो इमेज यहाँ पे बन रही है, हो सकता है यहाँ पे बने इस तरीके से, ठीक है, इस जगह। तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अभी आगे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बस ये समझ लो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन शो करेगा, उसमें ज्यादा हमें बेंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ये वाटर है, यहाँ पे क्या आएगी, ये रे आएगी इस तरीके से, फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। फिर सपोज करो यहाँ पे कोई और मीडियम है, गिलास है, तो उस केस में क्या होगा, ये ऐसे आएगी और ज्यादा बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंडिंग जो है वो डिपेंड किस पे करती होती है, कि मटेरियल क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, कितना डेंस है, कितना रेयर है, उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिखो। द बेंडिंग ऑफ स्टिक, द बेंडिंग ऑफ स्टिक, ब्रैकेट में लिखो पेंसिल, पेंसिल will increase, will increase because because an optically denser medium, because an optically denser medium causes more refraction, causes more refraction, bracket में लिखना bending of light rays, of light rays। रिपीट कर रहा हूं मैं। द बेंडिंग ऑफ स्टिक, ब्रैकेट में पेंसिल, will increase because an optically denser medium causes more refraction, causes more refraction, ब्रैकेट में लिखना bending of light rays, of light rays। तो एक क्वेश्चन है, देखो, लिखो explain why a tank full of water appears less deep than it actually is। तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो क्वेश्चन ये है, बोर्ड पे लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई अ टैंक फुल ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। देखो, एक टैंक है पूरा, वो फिल्ड है वो वाटर से, तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा, ठीक है, ऐसे टैंक है, इसमें यहाँ तक वाटर है, तो तुम देख रहे हो, तो इसकी तो देखो एक्चुअल में तो ये डेप्थ है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे लगेगी डेप्थ इसकी, तो तुम्हें लगेगा बस ये इतना ही गहरा है, जबकि इसकी जो डेप्थ है वो कुछ ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी क्या रीजन है, रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे वहां पे थोड़ा ऊपर इमेज बनती हुई दिखाई दे रही थी हमें पेंसिल की, इसी तरीके से जो यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, किसका, इसका टैंक का या फिर स्विमिंग पूल का, वो हमें थोड़ा ऊपर उभरता हुआ दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है, तो इसमें आंसर लिखना शुरू करो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light causes a tank, a tank full of water, refraction of light causes a tank full of water to appear less deep, to appear less deep than it actually is. Refraction of light causes a tank full of water to appear less deep than it actually is, than it actually is। एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, वो तुम बना लोगे, ठीक है, उसी से हम समझेंगे, जैसे हमने पेंसिल वाला केस समझा था। Yes, sir.
समझते हैं। देखो ये क्या है, टैंक है, इसमें वाटर है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हम दिखा देते हैं। क्लियर हुआ? अभी जो सरफेस है, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं तो रे भी फिर इसी से आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने दो रे चला दी यहाँ से, ओ पॉइंट से। ठीक है, ओ टू ए, इसको हम ए बोल देते हैं इस पॉइंट को, और इसको बी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो इन दो पॉइंट से दो रे जा रही हैं, ओ ए और ओ बी। अब जब वो यहाँ पे पहुंचेंगी, इस पॉइंट पे बाउंड्री लाइन है बिटवीन दी टू मीडिया, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब समझते हैं कि रे कैसे जा रही है। तो रे जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में। कहाँ से जा रही है? डेंसर से रेयरर मीडियम में। तो जिस भी जगह पे बाउंड्री है, यहाँ पे तुम क्या बना दोगे? एक नॉर्मल बना देना। ठीक है, ये दिखाना चाहते हो तो दिखा देना, वरना छोड़ भी सकते हो। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया? नॉर्मल हो गया। अब होगा क्या देखो, क्योंकि जा कहाँ से कहाँ पे रही है? डेंसर से रेयरर में। ठीक है, तो डेंसर से रेयरर में जाने का मतलब क्या हुआ? बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर यहाँ पे सेम मीडियम होता तो ऐसे जा रही होती, इस डायरेक्शन में जा रही होती। अब ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल से अवे, तो थोड़ा सा इसको इस तरफ से निकाल देना। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें? रिफ्रैक्शन। बोलो जी, यहाँ तक इतनी बात समझ में आई होगी आराम से। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा यस होगा, सर। नॉर्मल हो जाएगा बी पॉइंट पे, ये क्या होगा? नॉर्मल। अब रे कैसे जानी थी? इस तरीके से जानी थी, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन, बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो रे की डायरेक्शन भी दिखानी होती है कि भाई यहाँ से ऐसे जा रही थी और इसमें हुआ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे बना देते हैं काई, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिजिक्स में हम आई कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है जी, ये क्या हो गई? आई। अब जब तुम देखोगे, चलो इस पॉइंट को कल की तरीके से ऐसे ही लिख देते हैं, ई पॉइंट है ये, आई कहाँ पे है? ई पॉइंट पे। अब आई को ये जो रेज हैं ये आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन पीछे से कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी? जहाँ पे मीट कर रही हैं। तो इसको क्या करोगे? डैश डैश करके दिखाओगे, डॉट डॉट में। ठीक है, बिल्कुल सीधा एक्सटेंड करना है पीछे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन करो। ठीक है, तो इस जगह आती हुई मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो सरफेस है पी क्यू, ये आई को इस जगह बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं पी डैश क्यू डैश। ये यहाँ पे ओ है, तो इसको इमेज हमने मान लिया एक तरीके से, तो आई से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पे ए था, ये लिख दो ए बी। कुछ पूछना है इसमें? जल्दी से पूछो। नो सर। नो सर। इसको बोल देते हैं एक्स, और ये हो जाएगा वाई। तो ये क्या है जी? ये अपरेंट डेप्थ है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे अपीयर हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरेंट डेप्थ। ये क्या है? ये रियल डेप्थ है, असली की जो डेप्थ है। तो अब इसमें लिखो। क्लियर हुआ ना इतना? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्टिक वाला था, वो भी समझ आ गया होगा, तो ये भी आ जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो रेस है एक्स से, इसको पीछे एक्सटेंड करना है, तो ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मेरे डायग्राम में शायद हो जाए बनाते टाइम, लेकिन तुम्हें इस चीज को याद रख, ध्यान से करना है। तो पेंसिल स्केल से ही बनाना है। ऐसे ये वाई बी को पीछे एक्सटेंड करोगे, जहां पे भी ये दोनों मिल जाएंगी वहीं पे तुम्हारा क्या होगा? ये अपरेंट डेप्थ होगा। एक चीज का और ध्यान रखना, देखो। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा तुमने इसको इधर ले गए, ठीक है, और जब तुमने पीछे एक्सटेंड करा वो यहीं पे मिल गया इस जगह, तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि डेप्थ यहाँ पे है रियल और अपरेंट डेप्थ यहाँ पे है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा बनाना कि डेप्थ थोड़ी सी ऊपर आती हुई दिखाई दे, क्योंकि ऐसा नहीं होता, रियलिटी में भी थोड़ा ही ऊपर आता है, यानी कि मोर देन हाफ से ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, या हाफ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो वही हमें दिखाना है, यानी कि जब इसको तुम बेंड करोगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो तुम्हारी इच्छा है ना डायग्राम में तुम यहाँ से ऐसे निकाल दो, लेकिन जब उसको पीछे करोगे तो वही मिल जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है डायग्राम बनाते टाइम। अब इसको लिखो। सपोज वी हैव अ टैंक ऑफ वाटर, suppose we have a tank of water as shown in the figure, as shown in the figure, full stop. Here here O is a point at the bottom of the tank. Here O is the point at the bottom of the tank, at the bottom of the tank, full stop. We see this point, we see this point because of the light rays coming from it. We see this point of the light rays because of the light rays coming from it, coming from it, full stop. Now comma, a light ray OA, now a light ray OA from point O, from point O passes through water, passes through water and and enters enters air air at point A, and enters air at point A. अब ये जो है ये कहाँ से एयर में एंटर करेगी, एट पॉइंट ए। अगर मैं बात करूँ कुछ रे की, ओ ए की, फुल स्टॉप। इट गेट्स रिफ्रैक्टेड अवे, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल इन द डायरेक्शन ए एक्स, कैपिटल में लिखोगे ए एक्स, refracted away from the normal in the direction ax, full stop. Similarly, similarly another ray, similarly another ray OB gets refracted, gets refracted at point B, at point B, and bends, BNDS, and bends away, and bends away from the normal, from the normal in the direction by, from the normal in the direction by, कैपिटल में लिखोगे by, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे these two refracted rays, these two refracted rays, that is ax and by, that is these two refracted rays, that is ax and by, comma, meet meet at point I, meet at point I on producing them backwards, meet at point I on producing them backwards, on producing them backwards, full stop. This point I, this point I, capital I बनाओगे, this point I is the image of point O. This point I is the image of point O. Full stop. Next line से लिखो. Therefore, therefore, point O appears
therefore point O appears to be nearer at position I, full stop. Similarly, comma, this can be applied to all the points. Similarly, this can be applied to all the points on the bottom of the tank, full stop. This causes the tank to appear less deep. This causes the tank to appear less deep than it actually is. Than it actually is. तो यहाँ पे क्या है, जो बॉटम है वो लेस डीप हो जाएगा देन इट एक्चुअली इज। तो इस तरीके से तुम्हारे पास कुछ भी दे सकते हैं कि भाई एक वाटर में लेमन है या फिर बोल है, क्लियर है। तो उसको यहाँ पे समझ लेना वो पॉइंट पे कि भाई वाटर में यहाँ पे था तो इमेज फिर उसकी यहाँ पे बन गई। कॉइन को पूछ लेते हैं कई बार, तो बार बार हर चीज का थोड़ी मैं तुम्हें लिखवाऊंगा सेम। मानो यहाँ पे कॉइन है, अभी इसकी पोजीशन यहाँ पे चली गई, तो इस तरीके से यहाँ पे अपीयर होगा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से तुम्हें बस वो नेम चेंज कर देना होगा। यहाँ पे सरफेस जैसे बॉटम ऑफ टैंक की जगह वो कॉइन लिख देना, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, ऐसे लिख दोगे और उसकी इमेज फिर आई पे बन जाएगी। तो थोड़ा ऊपर को हमें दिखाई देगा, जबकि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, डीप में होगी उससे, ठीक है। हेडिंग डालो अब, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या पढ़ा था वहां पे, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को।